फ्रेंड्स, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आशा करती हूँ आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। तो आप सभी को सबसे पहले हरियाली तीज की बहुत बहुत बधाइयाँ। तो हरियाली तीज है तो हमारे घर में और आपके घर में भी लड्डू गोपाल जी हैं, तो उनके लिए कुछ ना कुछ छोटा मोटा कुछ ना कुछ करना ज़रूर चाहिए आज के दिन। तो झूला तो ज़रूर झुलाना चाहिए। तो बस छोटा सा ऐसे ही प्रोग्राम कर रही हूँ, तो बस बने रहिएगा वीडियो में। तो सबसे पहले मैं आपको अगर बता दूँ तो मैं तो नहा धोकर तैयार हूँ बिल्कुल, और मैं आउटफिट भी यही पहनने वाली हूँ। तो क्योंकि साड़ी मैंने कल पहनी थी, तीज का एक प्रोग्राम था उसमें गई थी मैं, तो साड़ी घर के काम में थोड़ा सा ना प्रॉब्लम होती है आप समझ सकते हो। तो मैंने आज सूट डाल लिया है और अब मैं जा रही हूँ सीधा मंदिर में सफाई करने के लिए, क्योंकि आज मैंने ज़्यादा लोगों को नहीं बुलाया, खाली अपने फ्रेंड सर्कल एक छोटा सा है मेरा, तो मैं उनको बुलाती हूँ क्योंकि सारे के सारे कृष्ण भक्त हैं। तो उनके साथ में मतलब ये चीज़ें करने का एक अलग ही वो रहता है, थोड़ा होता है ना, जो आपके भक्ति के रंग में रंगे हुए होते हैं उनके साथ में समय बिताना, हरी चर्चा करना बड़ा ही अच्छा लगता है। तो बस ऐसे ही करती रहती हूँ छोटे छोटे प्रोग्राम जो अपने से हो पाता है। तो हमारी है आज हरियाली तीज, राधिका की पहली तीज है, तो कुछ छोटा मोटा तो चाहिए था। तो पहली तीज कैसे मना रही हूँ अपनी राधिका की, तो वो सब आप बने रहिएगा इस वीडियो में। तो सब आपको इसी में देखने को मिलेगा, और जो यहाँ पर शामिल नहीं हो सकते, दर्शन नहीं कर सकती, वो अब वीडियो के माध्यम से दर्शन कर सकेंगे राधिका के। और राधिका से मैंने आपको मिलवाई दिया था, कितनी सुंदर हमारी राधिका है, बहुत प्यारी है हमारी लाडली जी। तो बस चलिए करते हैं वीडियो को शुरू और प्रोग्राम शुरू करते हैं, क्योंकि बहुत टाइम लग जाएगा। वैसे तो मैंने दोपहर बाद का रखा है, लेकिन तैयारी होते होते बहुत टाइम हो जाता है। तो चलिए चलते हैं मंदिर में, साफ़ सफाई कर देती हूँ। और हाँ, एक चीज़ और बता दूँ, आज जो भी मेरी फ्रेंड आ रही हैं, 10-5 जो भी हैं, उनके ठाकुर जी भी उनके साथ में आएंगे, तो वो भी झूला झूलेंगे। सारी तैयारी मुझे करनी है। तो चलिए चलते हैं सीधा मंदिर में। तो कर लीजिए सबसे पहले आप दर्शन। तो अभी सब कुछ ऐसे ही रखा हुआ है, रात का श्रृंगार वगैरह सब उतारा था ना, तो सब ऐसा का ऐसा ही फैला पड़ा है अभी। तो फ़िलहाल सब मुझे अपने अपने जगह पर दोबारा से पहुंचकर साफ़ करके सब रखना है। तो कर लेती हूँ। पोछा मैं ले आई हूँ तो पूरा क्लीन करके, क्योंकि मैं सोच रही हूँ कि ऊपर तो सबके गोपाल जी आ नहीं पाएंगे। तो यहाँ पर सफाई करने के बाद यहाँ पे ना मेरे पास में पटरे हैं, तो वो पटरे में यहाँ पर बिछा दूँगी, तो आराम से सबके गोपाल जी बहुत अच्छे से सेट हो जाएंगे यहाँ पे। और बस जैसे भी होगा सब कुछ आपके सामने होगा वीडियो में, तो बने रहिएगा और लीजिए इस हरियाली तीज का आनंद। तो चलिए जो भी होता है आपको दिखाती ही रहूँगी बीच बीच में। तो सफाई कर लेती हूँ और फिर मैं अपने ठाकुर जी को, लड्डू बाबू, केशव, राधिका सबका स्नान करवा देती हूँ, फिर आपको दर्शन करवाती हूँ। और आज के जो दर्शन है वो बहुत ज़्यादा सुंदर होने वाले हैं, क्योंकि मैंने इनके लिए बहुत सुंदर ड्रेस पसंद कर रखी हुई है, बनाकर रखी हुई है। तो मेरी राधिका, लड्डू बाबू, केशव बहुत सुंदर लगेंगे पहन के आज। तो मैं कई दिनों से उनको देख देख के इमेजिन करती थी कि आज मतलब पहनने के बाद आज के दिन ऐसे लगेंगे वैसे लगेंगे। तो फाइनली वो दिन आ गया है कि आज वो ड्रेस पहनेंगे, वो वाली। तो देखते हैं कैसे लगते हैं हमारे श्री जी, हमारे ठाकुर जी पहनने के बाद ड्रेस। आई एम श्योर बहुत सुंदर लगेंगे। तो चलिए पहले ये निपटा लेती हूँ, फिर कराती हूँ आपको दर्शन। लो जी, सफाई तो मेरी हो गई है। और अब मैंने यहाँ पर ये अभी काम चला था ना, थोड़ा सा वुडन काम चला था मेरे घर पे, ये इस तरीके से। तो ये सारी की सारी रोड हट गई थी, तो तब से ये लगी नहीं थी, अभी टाइम ही नहीं लगा किसी का करवाने का काम। तो अभी मैंने ये जैसे तैसे एडजस्ट करी है। निकलना तो नहीं चाहिए उस तरीके से, तो मेरे से अच्छे से नहीं हो पाया, लेकिन मैंने हाँ कर दिया थोड़ा मजबूती से ठोक के इसको। और अब मेरे पास सिर्फ फ्रेंड्स ये रस्सी है। अब मुझे समझ ही नहीं आ रहा मैं अपने ठाकुर जी का झूला कैसे बनाऊं, क्योंकि जैसे तो झूला है मेरे पास में, आप देखिए बहुत सुंदर सा झूला है, लेकिन अब मेरे पास में ठाकुर जी और श्री जी भी है, बहुत सारे हो गए हैं ना। तो अब इस पर वो एक ही आ पाएंगे, बस सारे तो नहीं आ पाएंगे। तो मैं सोच रही हूँ कि यहाँ पर ये जो रोड मैंने लगाई है ना, यहाँ पे बीच में कुछ मोटी सी रस्सी कुछ होती, लेकिन अभी मेरे पास ये है, तो देखती हूँ मैं कैसे अरेंज कर पाऊँगी। ठाकुर जी कुछ दिमाग लगवाओ देखते हैं क्या होता है। थोड़ा झूला अरेंज करती हूँ, फिर बताती हूँ, दिखाती हूँ आपको। फ्रेंड्स, मैंने एक दिमाग लगा के ही जुगाड़ किया तो है यहाँ पर टांगने का। वैसे तो ये स्टील का है, मुझे ये डर लग रहा है कि ये नीचे ना गिर जाए, बस मेरे ठाकुर जी, ये थोड़ा सा ना मुझे डर लग रहा है
बाकी मैंने यहाँ पर अरेंज करा तो है। देखो फ्रेंड्स, आपको कैसा लग रहा है ये। मेरे पास अभी फ़िलहाल कोई भी रस्सी नहीं थी, और ये वैसे तो बहुत मज़बूत होती है, टूटना तो नहीं चाहिए बिल्कुल भी। और एक्चुअली ना ये पटरे में थोड़ा सा वेट है, और ऊपर से फिर हमारे तीनों ठाकुर जी बैठेंगे, श्री लाडली जी बैठेंगे, हमारे राधिका। तो बस उसका मुझे थोड़ा डर लग रहा है कि ये देखिए, आप देख भी सकते हो थोड़ा सा ना, ये जो पाइप है ना, ये थोड़ा सा नीचे की तरफ झुका हुआ भी है। बहुत हल्का सा लगेगा, ज़्यादा नहीं। वैसे तो स्टील का है, बहुत मज़बूत होता है, लेकिन पता नहीं क्यों फिर भी डर सा लग रहा है थोड़ा सा। चांस ले ले क्या फ्रेंड्स? अब झूले का क्योंकि कोई और है ही नहीं तरीका, और झूला झूलाना तो ज़रूरी है भाई, आज तो है ही झूलन दिवस। तो चलो देखते हैं, जो भी ठाकुर जी की मर्ज़ी होगी ऐसा करूँगी। मैं इधर ही कहीं बैठ जाऊँगी, अगर कुछ भी ऐसा लगता है। ठाकुर जी लाज रखना थोड़ी, कुछ गड़बड़ ना हो। आप ही के झूले के लिए इंतज़ाम किया है मैंने ये। चलिए अब देखती हूँ, कुछ इसको सजाती हूँ अपने तरीके से, और मंदिर में भी थोड़ी सी डेकोरेशन करती हूँ, फिर आपको दिखाती हूँ, ठीक है फ्रेंड्स। फाइनली मैंने सब कुछ तैयार कर दिया है। सब कुछ तो नहीं कह सकते, अभी कुछ चीज़ें मैंने तैयार कर दी हैं, और अब देख सकते हो मुझे पसीने पसीने हो गई मैं बिल्कुल। और लेकिन देख के मन खुश हो गया है कि बिल्कुल भी दिमाग में आइडिया नहीं था कैसे सजाऊंगी, कैसे झूला बनाऊंगी। कोई भी इंतज़ाम ही नहीं था झूले का कि कहाँ लगाऊं कहाँ नहीं, क्योंकि ना आजकल के फ्लैट वाले सिस्टम मकान में ना वो झूला टांगने की जगह नहीं होती है, तो बड़ी प्रॉब्लम होती है ऐसी चीज़ों में। तो फाइनली ठाकुर जी ने जैसे जैसे भी अपने तरीके से कराया है, और पूरा मैंने लुक देने की कोशिश करी है कि थीम ऐसी लगे कि हाँ हरियाली तीज है। तो चलिए आप खुद बताइएगा मुझे कैसी लगी है आपको ये हरियाली की छोटी सी एक डेकोरेशन। तो देखिए, दिखाती है आपको। ये देखिए, यहाँ पर मैंने हल्की फुल्की सी अपनी एक डेकोरेशन कर दी है। कुछ ओरिजिनल फ्लावर है, ज़्यादातर ओरिजिनल फ्लावर हैं, ये देखिए। और यहाँ पर मैंने रख दी है तुलसी की कुछ छोटी छोटी सी टहनियाँ, और यहाँ पर बैठेंगे हमारी लाडली जी, हमारे श्यामा श्याम प्यारे, हमारे ठाकुर जी, और यहाँ पर बैठेंगे सब। तो देखिए कितना सुंदर लग रहा है। और यहाँ पर देखिए मैंने इस तरीके से, यहाँ पर ये जो है ना रस्सी है, इसमें भी मैंने तुलसी जो है लगा दी है, क्योंकि तुलसी जी आप सभी को पता है हमारे ठाकुर जी को, हमारे श्री जी को बहुत अति प्रिय होती है, स्पेशली हमारे ठाकुर जी को। और इस तरीके से ये देखिए, मैंने जहाँ तक जो भी मुझे सूझता रहा मैं लगाती रही। और यहाँ से मैंने इस तरीके से यहाँ पे मोर पंखी लगा दिए हैं, जो बड़ा ही सुंदर सा लुक दे रहे हैं इनको। मतलब ग्रीन थीम मैंने, होता ही है थोड़ा सा हरियाली तीज पे ग्रीन कलर का कॉम्बिनेशन सबसे ज़्यादा सुंदर लगता है। तो जहाँ तक जितना भी हो सका मैंने ग्रीन कलर को ज़्यादा रखा है इसमें, और बहुत ज़्यादा भी नहीं किया और कम भी नहीं है, थीम के हिसाब से बिल्कुल ठीक है। और इसमें भी मैंने ओरिजिनल फ्लावर लगा दिए हैं। देखिए आजकल का जो मौसम है ना, इसमें कनेर बड़ा सुंदर सुंदर सा कनेर आया हुआ है, तो यह वाले मौसम में बहुत इजीली मिल जाता है ये। और कुछ मैं मार्केट से ख़रीद के ले आई थी, हमारे आसपास बहुत सारे पेड़ हैं तो वहाँ से मैं तोड़ के ले आई थी थोड़े से, तो और थोड़े से मैं मार्केट से ले आई थी। और अभी भी हमारे लाडली जी ठाकुर जी सब बिना नहाए धोए हैं, क्योंकि मुझे इतना वक्त इनको इसी तैयारी में लग गया है। और यहाँ पर मैंने तैयारी करी है, जो हमारे घर पर बाल गोपाल जी आने वाले हैं झूला झूलने के लिए, और मुझे अभी से ही कॉल मैसेज आने लगे हैं कि हमने सुबह से उनको बता दिया था कि आज वैशाली के घर जाना है झूला झूलने, तो वो पूरे मतलब जो है शोर मचाना शुरू कर दिया है कि हमें छोड़ के आओ तो वो बेचैन है, कॉल करवा रहे हैं कि हमें बुलाओ जल्दी से। तो उनको टाइमिंग दी हुई है, आ जाएंगे वो भी। तो मैं भी इतने ही उत्सुक हूँ जितने वो मेरे से मिलने के लिए है, उतने ही हम भी हैं। तो बस अब थोड़ी सी मैं भोग प्रसाद बना लेती हूँ और फिर आपको मिलती हूँ थोड़ी देर बाद। तो बताइएगा आपको ये तीज की डेकोरेशन छोटी सी मेरी कैसी लगी है। तो देखिए प्रेम भाव से आप जो भी करते हैं ना, तो उसको करके और देख के अपना मन बिल्कुल खुश हो जाता है। और मुझे पूरी उम्मीद है कि हमारी लाडली जी, हमारे ठाकुर जी ज़रूर सब भक्तों को दर्शन देंगे, चाहे वो किसी भी तरीके से दें। तो चलिए भोग प्रसाद बनाते हैं, फिर मिलवाती हूँ। अब आपको मैं मिलवाऊंगी उनको तैयार करने के बाद, जब मेरे राधिका, लड्डू बाबू, केशव सब तैयार हो जाएंगे ना, तब मैं अब आपको दिखाऊंगी उनको। तो फ्रेंड्स तैयारी तो मेरी हो गई है, और अब मैं दिखा देती हूँ कि मैं मंदिर में
ले जाने के लिए जो जो सामान मैं श्रृंगार का लेकर के आई हूँ वो क्या क्या है। ठीक है, ये देखिए श्रृंगार का मैं आपको अगर दिखाऊं तो ये श्रृंगार का सामान है। इसमें जो है मेहंदी है ये, और ये नेल पेंट है, एक ये क्लेचर है इसमें, और इसमें क्या बोलते हैं सिंदूर है, और चूड़ियाँ देखिए कितनी प्यारी प्यारी सी चूड़ियाँ मैं लेकर के आई हूँ। ये प्रसाद रूपी मैं सबको बांटूंगी। और 1 दर्जन चूड़ियाँ मैं 2 दर्जन चूड़ियाँ मैं लाई हूँ ये वाली, मतलब टोटल 2 दर्जन लेके आई हूँ। 1 दर्जन ये है, 1 दर्जन ये वाली है। और इसमें लाई हूँ ये वाले कड़े जो मैं अपनी सासू माँ के लिए लाई हूँ, स्पेशली उनको पहनाऊँगी मैं पूजा होने के बाद। और ये है बिंदी का पत्ता। देखिए श्रृंगार का अगर किसी के भी घर में श्री राधा रानी जी हमारी है ना, तो श्रृंगार का सामान आप हमेशा उनको हर फेस्टिवल पे चढ़ाया कीजिए। चाहे आप थोड़ा सा चढ़ाओ, लेकिन ज़रूर चढ़ाना चाहिए। जैसे मैं मेन सा लेकर के आई हूँ 16 श्रृंगार, या बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में नहीं लाई हूँ, तो मैं लेकिन चढ़ाना ज़्यादा ज़रूरी है वो। और ये देखिए मैं ये लाई हूँ इस तरीके से, ये कड़े हैं कपड़ों के जैसी मैचिंग के। मांग टीका है, मांग टीका 2 हैं। अब देखती हूँ कि उनको कौन सा सबसे ज़्यादा सुंदर लगेगा। और कुछ मांग टीका उनके पास ऑलरेडी हैं, वो भी न्यू ही है, तो वो भी देखूँगी पहना के। और ये लड्डू बाबू केशव के जो है कड़े हैं, तो जब पहनाऊँगी तो आपको दिखाऊँगी। और अब आपको दिखा देती हूँ तीज स्पेशल ड्रेस मेरे सभी लड्डू बाबू केशव की, और हमारी किशोरी जी श्यामा श्याम प्यारी मेरी राधा रानी राधिका की। देखिए कितनी प्यारी ड्रेस है, देखना। मैंने ये कई दिनों से रख रखी है बना बुनो के, लेकिन मेरा इतना मन करता था कि मैं कब इनको देखूंगी कि मेरे ये पहने हुए हैं। और इसमें इस तरीके से फ्लावर लगे हुए हैं। ये 3 साइज़ एक जैसे ही बना दिए थे, जो तीनों को आराम से आ जाएंगे। बाबू केशव और हमारी राधिका को। लड्डू हमारा 1 नंबर का है, तो उनको ये वाली ड्रेस मैंने बनाई है। अगर आप डायमीटर इसका देखोगे तो ये भी 4 नंबर के ठाकुर जी को ईजिली आ जाएगी, लेकिन मुझे बड़ी बड़ी ड्रेस पहनाना ज़्यादा पसंद है। तो चलिए अब हम जाते हैं मंदिर में और करते हैं तैयारी अपने ठाकुर जी की। और हाँ, एक चीज़ तो मैं आपको दिखाना भूल ही गई, ये बनाया था इनके मैचिंग का, क्या बोलते हैं, चंद्रिका। देखिए कितनी सुंदर लग रही है ना। तो मैं तो कई दिनों से देख रही हूँ सामान, मेरे तो नज़र बार बार हटती नहीं है। मैं तो ये देख देख के खुश हो जाती हूँ, अरे जिस दिन ये पहनेंगे कितने सुंदर लगेंगे, कैसे लगेंगे, कब पहनाऊँगी। और ये देखिए हमारे ठाकुर जी का मुकुट देखिए आप, है ना कितना सुंदर। तो आप इस तरीके की जैसे मैं ड्रेस दिखाती हूँ ना, अगर आपको भी पसंद आती है आप भी बनवा सकते हो। आप बस मुझे स्क्रीनशॉट ले लिए कीजिए, और जो नंबर मैं आपको देती हूँ उस नंबर पे मुझे व्हाट्सअप कर दीजिए। तो आप किसी भी कलर कॉम्बिनेशन में, ज़रूरी नहीं है जैसे मैंने ग्रीन बनाया है ये, तो आपको मल्टी बनवाना है, रेड बनवाना है, येलो बनवाना है, कोई भी कलर आपको बनवाना है तो आप उसमें बनवा सकते हैं। और बाकी जितने भी डिज़ाइन होते हैं वो तो मैं आपको भेजती ही रहती हूँ, वीडियोज़ मेरी जाती ही रहती है ड्रेसेस की। तो फ्रेंड थोड़ा सा सपोर्ट दीजिए, वीडियो को आप वॉच नहीं करते हैं तो उस वजह से थोड़ा सा ना आपका सपोर्ट कम मिल रहा है मुझे, क्योंकि ऐसा नहीं है सब्सक्राइबर हैं, लेकिन आप थोड़ा सा वीडियो को या तो स्किप कर करके देखते हैं या क्या है मुझे नहीं पता, लेकिन थोड़ा सा वीडियो देखने में भी सपोर्ट कीजिए। आप देखिए, मैं इसके पीछे ना देखो, किसी की भी इस तरीके की मेहनत होती है ना, बहुत मेहनत फ्रेंड्स लगती है पीछे से। एकदम से मैं सारी चीज़ें तैयार करके आपको दिखाती हूँ वो एक अलग चीज़ है, लेकिन उसके पीछे की जो मेहनत होती है ना वो बहुत ज़्यादा होती है। तो फ्रेंड्स आपसे रिक्वेस्ट है कि आप थोड़ा सा वीडियो को वॉच किया कीजिए और सपोर्ट कीजिए। चलिए कोई बात नहीं, अब हम चलते हैं मंदिर में। अपना ये सारा का सारा सामान उठा के और नहलाते धुलाते हैं अपने लड्डू बाबू केशव को। चलिए फ्रेंड्स चलते हैं मंदिर में, और अब मैं उनको तैयार करके तब मैं आपको दर्शन कराऊंगी, ठीक है। और हाँ, एक शर्त है, आप कोई भी नज़र नहीं लगाएंगे हमारे ठाकुर जी को या हमारी लाडली जी को, ठीक है। चलो चलते हैं मंदिर में। तो फ्रेंड्स फाइनली हमारे ठाकुर जी बिल्कुल तैयार हो गए हैं, और आप मुझे देखकर अंदाज़ा लगा सकते हो कि मैं कब से लगी हुई हूँ मंदिर में, कितना टाइम श्रृंगार में। आज श्री राधा रानी जी हमारी राधिका ने इतना टाइम लिया है तैयार होने में कि मैं क्या बताऊँ। इन्होंने कई तरीके के तो चंद्रिका ये चेंज करवा ली हैं। आज तो भाई ऐसा हाल था ना कि कुछ भी पहना रही हूँ कि नहीं ये नहीं कुछ दूसरा, नहीं ये नहीं कुछ दूसरा। तो वैसे चलते चलते ही इतना टाइम हो गया कि मुझे लग रहा है 1:30 से भी ऊपर ही हो गया है।
और सुबह से मैं लगी हुई हूँ और मैंने 3:30 बजे का सबको टाइम दे रखा है। समझ नहीं आ रहा कैसे सब कुछ करूँगी। और अभी मैं सोच रही हूँ कि कपड़े तो मैं यही रहने देती हूँ, साड़ी वाड़ी के चक्कर में मुझे बहुत लेट हो जाएगा। क्योंकि सर्वप्रथम मेरा था कि मैं ठाकुर जी को तैयार कर दूँ। मेरे ठाकुर जी तैयार होने चाहिए, मैं हूँ या ना हूँ उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो हमारे फाइनली ठाकुर जी और हमारी राधिका इतनी सुंदर लग रही है ना मेरे आँखों के सामने एकदम, कि बहुत देर तक तो मन ऐसा ना अजीब सा रहता है ना थोड़ा सा। तो बहुत ही ज़्यादा सुंदर लग रही थी। और आपको करवा देती हूँ अब मैं दर्शन। लेकिन मैंने पहले ही बोला था बिल्कुल भी आप नज़र नहीं लगाओगे हमारे ठाकुर जी को भी, हमारी राधिका को। इतने सुंदर आपको मैं शायद पहले करा पाई हूँ दर्शन, आपको बहुत सुंदर लग रहे हैं। चलिए कुछ नहीं बोलती हूँ क्योंकि इस चीज़ के लिए कोई शब्द नहीं है मेरे पास में। अब मैं आपको दर्शन करवा देती हूँ और फिर बस थोड़ा सा खाना पीना देखते हैं आज की तैयारी क्या रहती है। तो चलिए ठाकुर जी के और राधिका के दर्शन करवा देती हूँ आपको एक एक करके। तो सबसे पहले तो ये चौकी जैसे मैंने आपको दिखाई थी ना, तो हमारे ये यहाँ पे मैंने श्रृंगार का सामान रख दिया है जो मैंने आपको दिखाया था। और ये रहे हमारे लड्डू। ड्रेस देखिए फ्रेंड्स, आप कितनी ब्यूटीफुल ड्रेस लग रही है ये पहनने के बाद। और देखिए हमारे लड्डू की स्माइल। और ये हमारे केशव बाबू, ये देखिए क्यूटी क्यूटी एकदम भोला भाला सा एकदम फेस है इनका, एकदम बहुत चालू है ये भोलेपन में ना सारे काम करवा लेते हैं। भोलेपन में ये अपने फेस इनका भोला सा है ना एकदम से, तो ये सारे काम करवा लेते हैं। और ये देखिए ये हमारे सखा आए हैं ठाकुर जी के, लड्डू, इनका नाम भी लड्डू ही है। और इनकी मैया ने इनको पालने के साथ ही भेजा है, क्योंकि आज कई सारे गोपाल जी होंगे तो आपस में किसी की भी लड़ाई ना हो कि मुझे बैठना है मुझे बैठना है। भाई सब अपने अपने पर्सनल झूले लेके आओ, फिर ऐसा है ना, फिर लड़ाई नहीं होगी आपस में इनकी। वैसे तो हमारे ठाकुर जी बहुत प्यारे से हैं, ऐसे बिल्कुल भी लड़ाई नहीं करते हैं, है ना बाबू। और चलिए अब आपको दर्शन करवा देते हैं हम अपनी युगल सरकार के, जिसकी बहुत देर से हम इंतज़ार कर रहे थे। तो बताइए सबसे पहले आपको किसके दर्शन करवाऊँ, ठाकुर जी के या अपनी लाडली जी के, बताओ। चलो पहले ठाकुर जी के दर्शन करवाते हैं। थोड़ा सा फ्रेंड्स इंतज़ार करना बनता है, इंतज़ार का फल बड़ा मीठा होता है ना। देखिए यहाँ से हमारे बाबू की जो है, हा क्या बात है, ये देखिए कितने सुंदर लग रहे हैं हमारे बाबू। ये पगड़ी देखिए आप, जरी वो वाला भजन याद आ गया। जरी की पगड़ी बांधे सुंदर आँखों वाला, जरी की पगड़ी बांधे सुंदर आँखों वाला, कितना सुंदर लागे बिहारी कितना लागे प्यारा, कितना सुंदर लागे बिहारी कितना लागे प्यारा, जरी की पगड़ी बांधे। क्या बात है मेरे ठाकुर जी, क्या बात है, मेरे बाबू को बिल्कुल भी नज़र ना लगे मेरी। और अब देखिए हमारा इंतज़ार हुआ ख़त्म और साथ में आपका भी। तो ये रही हमारी श्री लाडली जी, हमारी राधिका के ये हाथ है, कंगन है। और ये देखिए हमारी राधिका का रूप जो कैमरे में तो नहीं आ सकता है। देखिए इनके सामने फेस के सामने आते कैमरा भी ब्लर हो गया। देख रहे हो आप, हमारी राधिका का रूप ही इतना सुंदर है कि अच्छे जो है पगला जाएं, जैसे हम पगला जाते हैं इनको देख के। और ये है इनका चंद्रिका जो मैंने आपको दिखाई थी इनकी ड्रेस के साथ। और करली हेयर इन्होंने आज लगाए हैं, बहुत सुंदर लग रही है। और मुझे गजरा लगाने के लिए ना कोई जगह ही नहीं मिल रही थी, सब जगह से इतना मतलब हो गया था, एकदम पूरा सा लग रहा था सारा काम। तो मैंने ये गजरा जैसे साउथ इंडियन के लोग, उधर के लोग लगाते हैं ना, यहाँ पे ऐसे करके मैंने साइड में लगा दिया। और यहाँ पे एक येलो कलर का फ्लावर लगा दिया मैंने, ये ओरिजिनल फ्लावर है। और जो ड्रेस में लगा है वो सब आर्टिफिशियल फ्लावर है। तो
बताइएगा फ्रेंड्स कैसी लग रही है आपको हमारी राधिका। और दोनों के दोनों सच में मेरे पास शब्द नहीं है कि कितने सुंदर ये लग रहे हैं। और जैसे ये सामने मेरे हैं, ये कैमरे में क्यों नहीं आते हैं, मुझे हमेशा इस चीज़ का बहुत मलाल रहता है कि क्यों नहीं दिखते हैं वो स्वरूप इनका। तो फ्रेंड्स आप भी मुझे कॉमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको कैसे लग रहे हैं ठाकुर जी। और अगर मंदिर का मैं आपको दिखाऊँ, मंदिर में मैंने इसलिए अरेंज ज़्यादा चीज़ें नहीं रखी है क्योंकि यहाँ से ना थोड़ा स्पेस कम पड़ता है, तो इनको बिल्कुल भी कोई डिस्टर्बेंस ना हो ठाकुर जी को। तो मैंने वहाँ पर जो है माता रानी मेरी बैठी हुई है, जोत मेरी जल गई है। जोत मैं कोशिश करूँगी 24 घंटे कम से कम जले आज मेरी जोत, बाकी ठाकुर जी जलाए रखेंगे। तो हमारी गौ माता बैठी हुई हैं, तो इनसे भी मिल लीजिए। जय हो गौ मैया की। तो सब बैठे हैं आराम से और बस अब मैं कुछ भोग प्रसाद इनको खिला देती हूँ। दोपहर हो गई है और डेकोरेशन मैंने आपको दिखाई दिया था। देखिए कितने सुंदर लग रहे हैं। मेरा तो आज इस कमरे से ना जाने का ही मन नहीं कर रहा है। चलिए फ्रेंड्स कोई बात नहीं, वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, तो चलो आपको मिलती हूँ सीधा। अब मैं अभी तो भोग लगाऊंगी, भोग की वीडियो नहीं बनाती हूँ मैं कभी भी। तो जो है अब मिलूँगी मैं तब जब हमारी सखियाँ आ जाएंगी, तब हम इनके लिए मंगल गीत गाएंगे। तो जब तक के लिए आपको राधे राधे बोलती हूँ और बस बने रहिएगा, वीडियो भी ख़त्म नहीं हुई है। तो ये देखिए छोटा छोटा झूलन झूलाओ, तो हमारे झूलते रहेंगे। अब हम इनको अकेले थोड़ी देर के लिए छोड़ देते हैं, आपस में थोड़ी बातें शातें कर लेंगे, भाई फ्रेंड भी आएंगे इनके, है ना। तो जब तक हम भोग लेके आते हैं इनका बना के और भोग लगाते हैं इनको। चलो फ्रेंड्स मिलती हूँ आपको थोड़ी देर बाद। तो फ्रेंड्स हो गई है हमारी हरियाली तीज का एक छोटा सा महोत्सव, और हमारी पहली राधिका का पहला ये महोत्सव था हमारे साथ में हरियाली तीज का। तो हमने जितना हो सका हमने अच्छे से मनाने की कोशिश करी है। और आपने तो वीडियो में देखा ही है हमारी राधिका, हमारी ठाकुर जी कितने भी सुंदर लग रहे थे, बहुत सुंदर लग रहे थे। और अभी भी मैं यहीं पे बैठी हूँ मंदिर के एकदम जस्ट सामने, मेरी नज़र अभी तक नहीं हट रही है। मैं पूरा दिन से जब से इनको तैयार किया ना, मैं इन्हीं को ही निहार रही हूँ। मुझे बहाना सा चाहिए बार बार निहारने का इनको। बहुत प्यारी लग रही थी आज। और सबके गोपाल जी आए थे, मैंने जैसे कि आपको दिखाया, बहुत आनंद बरसा है। और बाकी आप बताना आपको कैसी लगी है वीडियो आज की, आज का महोत्सव आपको कैसा लगा है, और आपने अपने घर में हरियाली तीज किस तरीके से मनाई है वो भी आप मुझे बताइएगा। और कैसी लगी आपको आज की वीडियो, पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। तो आपको फिर मिलती हूँ। अब तो रोज़ ही कुछ ना कुछ फेस्टिवल आएंगे और वीडियोस भी बढ़िया बढ़िया आती रहेंगी आपके पास में। तो बस इसी के साथ आज जो है इस वीडियो को करती हूँ एंड। तो आपको फिर मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में नए फेस्टिवल के साथ। तब तक के लिए राधे राधे, राधे राधे।